राधा राधा। मैं ज्योतिर्विद प्रभात त्रिपाठी पितृदोष से जुड़ा हुआ ये दूसरा वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूं। आज के हमारे वीडियो का मूल तत्व यह है कि अगर हम अपनी कुंडली देखें तो कुंडली देख करके हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे कुंडली में या हमारे जीवन में पितृदोष है या नहीं। तो हम कुछ संकेत आपको बताते हैं, आप अपनी कुंडली खोल करके रखें और ये मैच करते जाएं। अगर आपकी कुंडली में लग्न में गुरु नीच होकर के बैठा है और पाप ग्रह उसे देख रहे हैं तो मान लीजिएगा कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। अगर 5वें या 9वें भाव में सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु या केतु बैठा है या उसकी दृष्टि है तो पितृदोष संभावित है। अगर 5वें का मालिक और 9वें भाव का मालिक नीच होकर के अशुभ भाव में है और राहु और केतु से वो संयुक्त है या उसकी दृष्टि में है तो भी माना जा सकता है कि पितृदोष है। राहु और केतु सूर्य के 10 अंश के अंदर हो तो भी आप मान सकते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। यदि राहु केतु के नक्षत्र में सूर्य और चंद्र आ रहे हैं तो भी पितृदोष की संभावना बढ़ जाती है। लाल किताब कहता है कि अगर शुक्र, बुध और राहु में से कोई एक या दोनों दूसरे, 5वें, 9वें या 12वें भाव में हो तो पितृदोष हो सकता है। पितृदोष से जुड़े हुए जो जातक है उसकी उन्नति में हमेशा बाधा होती है, सांसारिक जीवन में बाधा होती है, परिवार के कभी सारे सदस्यों को अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके जीवन में विवाह न हो पाना, संतान न हो पाना, किसी कार्य के शुभ कार्य पूर्ण न हो पाना, कार्य बनते बनते अटक जाना, ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जिसको देखते ही आप जान सकते हैं। अगर हमारी जन्म कुंडली में पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें और 10वें भाव में किसी में भी सूर्य राहु, सूर्य शनि का योग बन रहा है तो जातक को पितृदोष होता है। और यह योग कुंडली के जिस भाव में होता है उससे ही जुड़ा हुआ अशुभ फल उस व्यक्ति के जीवन में होता है। जैसे कि अगर प्रथम भाव में सूर्य और राहु है या सूर्य और शनि है तो वह व्यक्ति अशांत होगा, वो चिंता, एक हिडन जो चिंता होती है, गुप्त चिंता होती है, वो किसी से जाहिर नहीं करता है, दाम्पत्य, स्वास्थ्य, ऐसी चिंताएं उसके जीवन में बनी होती है। अगर ये योग दूसरे भाव में होता है तो परिवार में कलह होगा, वैमनस्यता होगी, उलझने होंगी। चतुर्थ भाव में होगा तो भूमि, मकान, माता, इन सब चीजों पर उसका प्रभाव पड़ेगा और इनके जीवन इस चीजों से जुड़े हुए सुखों में कमी हो जाएगी। अगर 7वें भाव पर है तो 7वां भाव हमारे जीवन साथी का होता है, 7वां भाव हमारे व्यापार का होता है, 7वां भाव हमारे जो है पार्टनरशिप का होता है। उन चीजों में आपको जो है दिखेगा उसका प्रभाव। और साथ ही साथ अगर त्रिक भाव में हमारे 6, 8, 12 में भी ऐसी चीजें हो रही हैं तो भी माना जाता है कि पितृदोष है। अच्छा, पितृदोष हमारे जो ये चीजें हैं, इन पितृदोषों के निवारण के लिए हमने आपको बताया कि हम पितृदोष का निवारण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने आपको कहा कि आप जो पितृ हैं उनसे आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उनकी प्रार्थना करिए कि हे पितृदेव आप शांत हो। उनसे जुड़ी हुई जो भी शांति के लिए किसी विद्वान पंडित या पुरोहित से मिलकर के आप उसके शांति के लिए प्रयास करें। और श्राद्ध का मास जब आता है तो उस मास का उपयोग कर उनकी आत्मा की शांति कराएं। और जो धर्म कार्य है, धर्म कार्य को बढ़ाना चाहिए, पूजा पाठ को बढ़ा देना चाहिए। और साथ ही साथ जो जीवित हैं जैसे माता, पिता, भाई, बहन, इनके लिए आपके मन में सम्मान होना चाहिए। ये सभी चीजें हमारे जीवन में होती हैं। अच्छा, इसके लिए आप कुत्तों, कौवों, भूखों, असहाय को भोजन करा सकते हैं। हम एक चीज और जानते हैं कि जब हम जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है सूर्य देव को जल। देखिए, सूर्य देव को जल और गायत्री मंत्र का जाप ये पितृदोष में बड़ा प्रभावी होता है। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि पितृदोष हो या न हो ये जरूर किया करिए।
क्योंकि सूर्य कारक होता है पिता का, सूर्य कारक होता है आपके सम्मान का, सूर्य कारक होता है आपकी आत्मा का। और जब ये तीनों महत्वपूर्ण होते हैं, तीनों आपके शक्तिशाली होते हैं, तो आप सुखी होते हैं। आपका जीवन सुखी हो, समृद्ध हो। अगले वीडियो में फिर किसी विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आप चाहते हैं किसी और विषय पर बात हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में अपनी बातें लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपको एक खुशखबरी देनी है कि जल्दी ही मैं उपायों की सीरीज लेके आ रहा हूं, हर ग्रह से जुड़े हुए उपाय पर। आप बताइएगा मुझे कि आप इसके लिए कितने उत्साहित हैं। राधा राधा।